अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद भट्ट और ये है आपका फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल। हर रोज़ की तरह एक बार फिर मैं और तारिक मतीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज की डेली अपडेट्स लेकर। तारिक साहब, राना सनाउल्लाह को क्या हो गया? एकदम से एक हौलनाक किस्म की फ़ोटो आ गई, अल्लाह खैर करे। कहाँ पड़ गए वो जाके? अच्छा, कुछ बहुत अजीब है इस तस्वीर के हवाले से। वो सबसे पहले तो दुआ है कि अल्लाह ताला राना सनाउल्लाह साहब को मुकम्मल शिफा दे, आमीन। हर तरीके से। और वो वापस जिस तरह से गरजते, बरसते, धमकाते, डराते नजर आते, उसी तरह से वापस नजर आए, क्योंकि इंसानी जान कीमती होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। एक बाज लोग सोशल मीडिया पे वही कर रहे हैं जो होता है कि ये शख्स तकब्बुर का, रऊनत का, फिरौनियत का मुजाहरा करता है। जब कोई बीमार हो तो इन चीज़ों को साइड पे रख देना चाहिए। अच्छा, AFIC में, आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो लेटे हुए नजर आए हमें। बिल्कुल। और जो सोशल मीडिया पे लोग ये भी कर रहे थे कि ये क्या था, इमरान खान को लंबा लिटा देंगे, लेकिन नहीं करना चाहिए। आस-पास लगा हुआ उनको। हाँ, मास्क लगा हुआ, ऑक्सीजन वगैरह लगी हुई। एक इत्तला ये आई कि राना साहब के सीने में शदीद तकलीफ हुई और उसकी बुनियाद पर वो AFIC पहुंचे। दूसरी इत्तला जो है वो ये आई कि राना साहब जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और उन्होंने पैगाम भिजवाया है वहाँ से कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अगली खबर ये थी कि रूटीन चेकअप है। अगली खबर ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, 2 से 3 दिन में आपके दरमियान होऊंगा। अब हार्ट हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट्स होती हैं उनमें ओपन हार्ट सर्जरी बहुत बड़ी ट्रीटमेंट होती है, उसमें बहुत ज़्यादा वक्त भी लगता है। लेकिन उसके अलावा जो है वो स्टेंटिंग, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी वगैरह, ये वो हैं कि 1 से 2 दिन में पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। तो राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि 1 से 2 दिन में वो लोगों के दरमियान होंगे वापस। तो इंशाल्लाह आमीन। लेकिन जितना रूटीन चेकअप बताया जा रहा है, रूटीन चेकअप में 2-3 दिन लगते नहीं है, इसलिए हाँ, वो तो चंद घंटे इसलिए हम ये दुआ कर रहे हैं कि राना साहब जो हैं वो अल्लाह ताला मुकम्मल शिफा दे और बिल्कुल ठीक हो गया हमारे दरमियान वो मौजूद। हैं भी आर्मी हॉस्पिटल में, तो हमारी मतलब हमें यकीन है कि उनकी अच्छी वहाँ पर देखभाल की जा रही होगी। हाँ, हम सिविलियन से अच्छे हॉस्पिटल हैं। सिविलियन से। खैर चले, ये तो राना सनाउल्लाह साहब की आपने क्लैरिफिकेशन कर दी। मतलब अब आते हैं अपने मीडिया की तरफ। हाँ, शाहज़ेब हमजा साहब का शो आपने देखा, आज मैंने भी देखा। डॉक्टर साहब मौजूद थे वहाँ पर, डॉक्टर खालिद पिम्स वाले अरशद शरीफ केस के हवाले से कह रहे थे कि जनाब अली, जो हम मुद्दा उठाते आ रहे हैं कि जी क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जानी चाहिए लवाहिकीन को, वालदा को। डॉक्टर साहब का कहना है कि जनाब अली हम मुझसे तो मांगी ही नहीं गई। हाँ, मांगोगे तो देंगे। मांगे तो देंगे, मतलब या अल्लाह, हम किस चीज़ पे शोर मचा रहे हैं इतना यार, इतने दिनों से। अच्छा, जो डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं टेलीविजन पे आके कि मांगेंगे तो देंगे, वही डॉक्टर साहब अरशद शरीफ साहब की अहलिया का जो लेटर है, उस लेटर पे खुद एक नोट लिख के बैठे हुए। जी बिल्कुल। और वो नोट, एक तरफ जियो पे उन्होंने एक बयान दिया शाहज़ेब खानज़ादा शो में, दूसरी तरफ अरशद शरीफ साहब का चैनल ARY वो लेकर आ गया वो नोट, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आपको जो डेथ सर्टिफिकेट है वो पुलिस से मिलेगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको अदालत से मिलेगी, क्योंकि वो तो अदालत ने कहा है कि आप यहाँ पर कराएं। तो ये जो है वो उनका बयान है। और फिर उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि हमसे मांगते तो हम दे देते। बहुत मशकूक किरदार है हॉस्पिटल का, क्योंकि तस्वीरें वहां से लीक हुई, ये भी इत्तला आ रही है। आप लोग कह रहे हैं कि ये इत्तला जो है किसी को बचाने के लिए दी जा रही है कि तस्वीरें हॉस्पिटल से लीक हुई, क्योंकि तस्वीरें वहां से लीक करता है ना अस्पताल वालों की, पिन डाल दे कहीं भी। हाँ, तो वो आपका उसमें और फिर विफाक के अंदर हॉस्पिटल देखिए ना, विफाक में जो हुकूमत है वो वही है। पंजाब में PTI है, खैबर पख्तूनख्वा में PTI है, बलूचिस्तान में बाप पार्टी की हुकूमत है, बाप हुकूमत है बलूचिस्तान में। सिंध में तो वो हुकूमत है जो सिंध में थी, सिंध में है, और हाँ, लगता भी यही है कि सिंध में रहेगी, फिरौन के ज़माने से चलती आ रही है। कायम अली शाह साहब ने कहा था कि वो इकबाल साहब का, अल्लामा इकबाल साहब के बारे में इकबाल साहब ने कहा है कि कोई ऐसा तो नहीं होता ना इकबाल, किसी दूसरे का भी नाम होना चाहिए, वो इस तरह की बातें करते। तो वो इसीलिए कहते हैं कि वो पता नहीं कब से है कायम अली शाह साहब की हुकूमत और शाह साहब की हुकूमत। नहीं यार, अल्लाह करे कायम दायम रहे यार शाह साहब की हुकूमत। लेकिन खैर शाह साहब अभी खुद तो हुकूमत में नहीं है। हाँ। लेकिन बार उनके जो वो मीम्स चलते हैं और उनकी जो बातें उनसे मंसूब कर दी जाती हैं। हाँ। यार देखें, ये बात भी हमें करनी चाहिए, देनी चाहिए उनको। अच्छा खैर, आज हम बड़ा वो क्विक करें। खान साहब ने आज बड़ी हरकत की यार। घर में तो दीवार क्या गिरी मेरे घर की, उन्होंने दीवार उठा दी एक और घर में अपने। हाँ, इत्तलात ये हैं कि ये जो नहर के साथ जमान पार्क में
एचएसएन के पीछे घर है खान साहब का, उस घर में अब एक अंदर की साइड पे एक और दीवार बना दी गई है। अच्छा, घर के अंदर की तरफ, यानी घर की एक दीवार थी, ठीक है, वो तो अब अंदर एक और दीवार बना के उसे जरा स्ट्रेंथन कर दिया गया। एक इत्तला यह है। दूसरा, खान साहब के घर के अंदर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने जिम्मेदारी संभाली है सिक्योरिटी। यार ये क्या आप पता नहीं पंजाब पुलिस पे कम एतमाद है भाई, पंजाब की भी तो चले, उनकी अपनी ही पुलिस है यार। जब हमला हुआ है अभी, तो उस वक्त जो है कौन था वहां पे सिक्योरिटी पे? पंजाब पुलिस थी। नवीद का जो वीडियो बयान है उसमें बस हो गया सर, वो कौन सी पुलिस कह रही थी? सर वो तो कोई अंदर खाने की पुलिस होगी, लेकिन मतलब अच्छा क्या एक जो एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी वो कौन सी पुलिस थी? सर वो तो दुनिया के बासर तरीन शख्सियात में जो 8वें नंबर पे बंदा है एसएचओ। आप मेरी बात को समझ ही सकते हो, लेकिन अच्छा नहीं, क्या ये बात देखें, बात ये होती है भाई, मैं तो एक मिनट, सबसे ज्यादा बदनाम पाकिस्तान में कौन सी पुलिस है? यार वो तो पूरी ऑल पाकिस्तान पुलिस है, लेकिन खैर चले पंजाब की तो उस हवाले से हाँ। है, मैं मानता, लेकिन यार हमें अपनी पुलिस को भी क्रेडिट देना चाहिए। अब ये क्या बात हुई सियासतदानों की, वो तो हुक्म पे आई है ना अपने, हाँ। कहीं से ऑर्डर मिले, या तो खुद तो नहीं आ गए, नहीं जी खान साहब हम आपकी हिफाजत के लिए आपके सामने पंजाब पुलिस में हटाओ सामने, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन क्या ये जुरिस्डिक्शन बनती है, ये टेक्निकल सवाल है। ये अच्छा, जिस सूबे में आए उस सूबे को एतराज हो सकता है, तो नहीं होगा क्योंकि हुकूमत उनकी है यहाँ पे, तो एतराज तो नहीं होगा। जैसे मरकज में जब पुलिस आती है बाहर की, तो वो फिर ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो उस पर एतराज उठाया जा सकता है। लेकिन अभी पहुंची हुई है क्योंकि मांगी है मरकज ने, सिंध पुलिस पहुंची हुई है। जब बिलावल भुट्टो जरदारी लॉन्ग मार्च लेके पहुंचे थे तो पुलिस गई थी, फिर वो पुलिस सिंध हाउस में चली गई, और फिर जब सिंध हाउस पे फहीम खान ने और उनके साथ एक तो और एमएनएज ने लाते वाते मारी दरवाजे पे, और दरवाज़ा तोड़ दिया एक छोटा हिस्सा उसका, तो उस वक्त वो सिंध पुलिस थी अंदर, तो उन्होंने कहा जी हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए सिंध पुलिस चाहिए, सिंध हाउस की। तो खान साहब को जो है वो, क्योंकि वो खान साहब हैं तो उन्हें खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस चाहिए, लेकिन वो नियाजी खान है, वो मियाँ वाली खान होता है। अब क्या करें यार, यही तो कंफ्यूजन खान साहब, तारिक वतीन अहमद खान, अहमद बट खान नहीं, लेकिन आप लगते हैं खान, हाँ, गोरे चिट्टे से, हाँ नहीं बट भी यार, ये क्या बात की, बट भी अपनी जगह पर कम गोरे चिट्टे नहीं होते यार। ये देखें बट मियाँ साहब को देख लिया है, मियाँ साहब को देख लिया, कश्मीरी सर गोरे चिट्टे क्यों नहीं? हाँ वही तो कह रहा हूँ, आप उनकी खूबसूरती पे कुछ नहीं कह सकते, आप उनकी करप्शन पे बोल ले, बात कर ले, उनको आप भगोड़ा कहते हैं, बोले। अच्छा नहीं, खूबसूरती में और गोरा चिट्टा होने में फर्क है। कई दफा लोग गोरे चिट्टे होते हैं लेकिन फीके शलजम होते हैं। मियाँ साहब गोंगलू, हाँ गोंगलू, और वो जो ये तो नाम रखा भी है ना दोनों का, जो फर्जंदान हैं तो उनका नाम रखा भी गया, तो इसलिए चले छोड़े। नहीं देखें, या किसी के हम मतलब शक्ल पे, रंगत पे, हाँ। बिल्कुल भी नहीं, ये सॉरी हम मजाक में थोड़ा हमने गलत कर दिया, हम उसके लिए माजरत चाहते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल मकसद। अच्छा, मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो भी बट हैं, जाहिद बट, तो बट बरादरी जो है वो बड़ी जबरदस्त बरादरी है। अच्छा, चूंकि अब आपके ब्रदर इन लॉ है तो जबरदस्त, और आप भी बट हैं यार, आप भी बड़े जबरदस्त आदमी हैं माशाल्लाह। ये जो आप मेरी तारीफ कर देते हैं, हाँ, अंजुमने सताइशे बाहमी, हाँ। मतलब आप मुझे वहाँ ऊपर ले जाते हैं। देखिए, दो ही बेहतरीन जो है ना वो लोग होते हैं, एक होते हैं यूसुफ जई और एक होते हैं बट, वो बस ये बेहतरीन लोग। हाँ, यूसुफ जई, अरे यार मेरा ससुराल भी यूसुफ जई। अच्छा गुड, तो बस सही है, ये ससुराली भाई हम लोग ससुराली भाई हो गए। चले सॉरी नाजरीन, हम कहीं से कहीं पहुंच गए, ठीक है सर। मुशावरत हो रही थी बहुत जबरदस्त लंदन में, छोटे मियाँ बड़े मियाँ। अच्छा, इस मुशावरत के हवाले से सबसे मज़ेदार बात यह है कि नजम सेठी साहब जो है ना, आप ये देखिए कि वो रिपोर्टर्स जो डिफेंस की बीच करते हैं, और ये कवरेज वाला है, ठीक है चिड़िया वाला नहीं है तो वो रिपोर्टर्स जो डिफेंस की बीच करते हैं, वो रिपोर्टर्स भी अब ये बता रहे हैं तस्वीरें लगा के ट्विटर पे, फेसबुक पे, कि 4 प्रोबेबल्स हैं। कामरान खान साहब ने इसके लिए एक अच्छी इस्तिलाह इस्तेमाल की कि एलिजिबल्स, ठीक है ना, पैनल ऑफ एलिजिबल्स। तो बहरहाल वो हमें 6 पता चल रहे थे बाकर सजाद साहब की स्टोरी से, लेकिन अब उसमें से 2 नाम माइनस हो गए, 4 रह गए। उन 4 में साहिर शमशाद मिर्जा साहब हैं, अजहर अब्बास साहब हैं, उनमें नौमान महमूद साहब हैं, और उनमें चौथा जो है वो आसिम मुनीर साहब का नाम है। तो ये 4 नाम रह गए। नजम सेठी साहब ने
काय मैं लंदन में क्या बात हुई है, क्या नहीं, कौन सा नाम डिस्कस हुआ है, कौन सा नाम डिसाइड हुआ है, मैं नहीं बता सकता। अब यहाँ एक सवाल और उठ रहा है कि मियाँ साहब से, ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि मियाँ साहब से मुशावरत हुई है। नहीं, मैं टेक्निकलिटी समझना चाह रहा हूँ कि मियाँ मतलब चले मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब जो है ठीक है, मतलब भाई तो हैं, लेकिन ही इज एन एब्सकॉन्डर ऑन रिकॉर्ड। हाँ, अदालत ने कहा है ऑन रिकॉर्ड एब्सकॉन्डर, एंड उनसे अगर मशावरत करना भी बनता है तो, और कोई बंदा अंदर खाने पूछ जाता, हाँ जी भाईजान किन्नू, ठीक है ना, लेकिन इस तरह की ऑफिशियल मुशावरत जाके जिसका ऐलान नहीं किया, जिसका ख्वाजा आसिफ ऐलान करते, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा साहब ऐलान करते हैं, क्या इज इट राइट, इज इट विद इन द लीगैलिटीज? लोग कह रहे हैं ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान साहब तो कहते हैं कि वो भगोड़ा है, एब्सकॉन्डर है, मुजरिम, उससे मुशावरत नहीं हो सकती, ये तो अदालत की तरफ से फैसले के मुताबिक। लेकिन बहरहाल मियाँ साहब से मुशावरत हुई है, ये खुल के बता दिया गया है। तो अब तो ये हो गया ना। अच्छा, अब ये जो हो गया है, ये एक तो मजाक है इस सिस्टम का, दूसरा ये वो आदमी कर रहा है जो कह रहा था जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज़ हमीद साहब, जनरल इरफान मलिक साहब, ये वो आदमी कर रहा है। और फिर वो आदमी जो है वो अब तक जितने फैसले कर चुका है उसकी किसी से नहीं बनी, अल्लाह का शुक्र उसकी किसी से नहीं बनी, सबसे उसकी लड़ाई हुई है, फुप्पो हो गई फैमिली की। हाँ, सीरियसली हर एक से लड़ बैठती है, उसकी किसी से नहीं बनी। तो वो अब अगर फैसला कर भी रहे हैं और उन्होंने कोई फैसला किया है, वैसे एक इत्तला ये है जो दिलचस्प है कि जो सबसे सीनियर होंगे वो आर्मी चीफ होंगे। जियो न्यूज़ ने खबर दी है दोनों भाइयों की मुलाकात के हवाले से। सही। अब अगर सबसे सीनियर हैं तो इस वक्त हैं आसिम मुनीर साहब हैं। अच्छा, जिस वक्त ऐलान होगा उस वक्त कौन होगा? यानी अगर ये ऐलान 25 को नहीं होता तो 26 को नहीं होता, एक दिन और आगे चला जाता है, तो फिर तो आसिम मुनीर साहब रिटायर हो गए, तो साहिर शमशाद साहब बन गए फिर तो सीनियर मोस्ट। अच्छा, लेकिन सीनियर मोस्ट क्या आर्मी चीफ बन जाएंगे और उनके नीचे जो उनसे जूनियर हैं वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन जाएंगे? चलें, पोस्ट ऑफिस जैसा ओहदा है, लेकिन जब तमाम सर्विसेज चीफ्स की मीटिंग होगी तो फिर जो जूनियर है वो ऊपर होगा और जो सीनियर है वो कह रहा होगा जी सर। तो ये फौज के मैनरिज्म में लोग कहते हैं कि ये होता नहीं है और ये शायद नहीं किया जाएगा। आमतौर पे जो आर्मी चीफ आउटगोइंग होता है वो एक रिकमेंडेशन दे देता है, उस रिकमेंडेशन पे इस हद तक अमल किया जाता है कि ये जो नाम दे रहे हैं ना, इनकी इस हद तक बात रख ली जाए कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बना दिया जाए और हम एक चीफ बना देते हैं, चीफ अपनी मर्जी बना देते हैं। आमतौर पर ये होता है, लेकिन अब की बार सीनियर मोस्ट की खबर आ रही है। अब अगर सीनियर मोस्ट हैं तो फिर उसमें ये देखना पड़ेगा कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो दो में से एक ओहदे पर, और वो ओहदा जॉइंट चीफ का, और शायद अजहर अब्बास साहब, ये जियो न्यूज़ की खबर के मुताबिक। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस उसमें बहस में नहीं पड़ना चाहिए। वो तो जो चीज सामने आज मतलब जो होगा वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन होना चाहिए और होगा डेफिनेटली, इसलिए कि ये तमाम एक ही भट्टी से कुंदन बने हैं। बिल्कुल ठीक है ना, और ये एक बड़े लंबे प्रोसेस से गुजर कर यहाँ तक पहुंचे। तो बस शख्स ही नहीं, इदारे की बालादस्ती होती है और फिर इदारे के बाद आपके ममलिकत की बालादस्ती होती है। अब खान साहब जो एक बयान देते हैं उस पर मुझे यहाँ खान साहब की तक भी थोड़ा सा एतराज है। खान साहब, बल्कि थोड़ा सा नहीं, ये तो पूरा एतराज बनता है इस पे। खान साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ उसे चीफ बनाएगा जो नवाज शरीफ की चोरी बचाए। अब जो नवाज शरीफ साहब चीफ बनाएंगे वो चलिए दोबारा 6 करेंगे या रिकमेंड करेंगे, हाँ दोबारा 6 कर लीजिए, इन 6 में से कोई एक होंगे। वो जो 6 में से कोई एक होंगे वो कैसे, मतलब हाँ नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना, मतलब ये खान साहब चले जज्बात में आए हाँ, हैं, ये एक तो नहीं करना, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए है और ये पॉलिटिकल रेटोरिक है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ये जो नहीं होना चाहिए। सर मैं तो कहता हूँ इस मामले में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, वगरना कराची के ताजिर सड़कों पे आ जाते नहीं, अब नहीं आते बेचारे यार। देखिए, जाते जाते हम रैप अप कर रहे हैं, लेकिन जाते जाते 30,000 पाउंड पड़े हैं मियाँ साहब को और 27,000 पाउंड पड़े हैं दामाद साहब को, अली इमरान को, केस में वो वाले डेली मेल वाला केस, वो जो इल्जाम था ना कि ये सैलाब जदगान की इमदाद खा गए, और इस पे उन्होंने केस कर दिया डेविड रोज पे
और डेली मेल पे। अब ये जो उन्होंने केस किया था, उस केस में डेली मेल आ गया कि हम डिफेंड करेंगे। अब उन्होंने कहा हम डिफेंड करेंगे, तो इन्होंने कहा जी इस्तीफा दे दें, मैं पाकिस्तान में वजीर आजम लगा हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा आप पाकिस्तान में वजीर आजम लगे हुए या आप पाकिस्तान में सदर लगे हुए, यहाँ आप एक आम आदमी, हमारे लिए सब बराबर है, तो आप जवाब देंगे। नहीं दे रहे। कितनी छोटी कौम है यार, हाँ, कितनी छोटी बातें करती है यार। ये क्या रकम है यहाँ पर, वजीर आजम 1.5 करोड़ रुपया यार, नाक पहुंच के चल मेरा भाई ये साइड पे। क्या 1.5 करोड़ में क्या होता है? पाक कराची में जो 80 गज का घर होता है, अच्छी जगह पे वो 1.5 करोड़ में नहीं आ रहा। लाहौर में या पंजाब में 5 मरले का घर, बल्कि 3.5 मरले का घर, वो 1.5 करोड़ में तो भूल ही जाए ना। हाँ, अच्छी जगह पे नहीं आएगा। बहरिया टाउन में तो भूल जाए, तो 1.5 करोड़ में वो घर भी नहीं आएगा। तो ये जुर्माना हुआ है मियाँ साहब पे। इतना तो मियाँ साहब के लिए पीनट्स है। लेकिन देखें ये तो अभी रेवड़ियां हैं, शुगर के मरीज सर, ऐसा नहीं बोले रेवड़ी पीनट्स तक। मेरा ख्याल है ये जो जुर्माना हुआ है, ये मेरा ख्याल में अभी केस खत्म नहीं हुआ। हाँ। ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है। जिस कॉस्ट के जो भाई आपने वकीलों का और अदालत का वक्त जाया किया है, ये उसकी अब तक की कॉस्ट है। और आप अब तो कोई भी सब्सटेंशियल चीज सामने नहीं लाके अपना केस आगे नहीं आप लेके जा रहे, तो अभी सजा होना बाकी है। अगर हुई तो हम ये नहीं, 13 दिसंबर भी बाकी है। 13 दिसंबर को जवाब नहीं दिया तो मजीद कॉस्ट पड़ेगी। सर मेरी सालगिरह उस दिन रहने थे, अगले एक दिन। अच्छा गुड। हाँ, ये हम सबकी 13 चल रही है। मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है एयरवाई का, 13 अक्टूबर, मेरी अहलिया 13 अक्टूबर, मैं 13 नवंबर, आ गई है बस। और आप 13 दिसंबर, हम 13 वाले लकी 13। लकी 13 हमारी अपनी एक ब्रिगेड बन सकती है 13 कोर के नाम से, लेकिन हम नहीं बनाएंगे क्योंकि जिसका काम उसी को साजे और करे तो कस के बाजे। और ये जो है ये बहादुरी, शुजात और ये चीज़ें हमारे जवानों पर ही सजती हैं। हम लोग खाली बैठ के बातें कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। खैर, अपनी नशिस्त को आज यहीं इख्तिताम पजीर करते हैं मेरे ख्याल। और कल फिर मज़ीद देखें, आपके पास अगेन मैं कहता हूँ, आपके कमेंट्स, आपकी आरा हमारे लिए बहुत अहम है। आप कमेंट करें, हमारी इस्लाह करें, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। ज़ातियात पर बिल्कुल ना उतरे। ख़ुसूसन मैंने देखा हमारी कमेंट्स में 2 लोगों के दरमियान आपस में वो हो जाती है। लेकिन बहरहाल हमको अपने आदाब में ही रहना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। और उसके साथ के कोई भी आर्मी चीफ आए तारिक इस कौम और मुल्क की बेहतरी के लिए आया। हम खाली बैठ के स्पेकुलेशन कर सकते हैं, अपनी आरा दे सकते हैं, जो कि जिसकी शायद वो 2 रुपए की भी कीमत नहीं। आप अपना और अपने तमाम काम का बहुत ख्याल रखें।